हेलो स्टूडेंट, आज किस वीडियो में बताने वाले क्लास 9th का चैप्टर 2 यानी कि स्वतंत्र संग्राम यानी हिस्ट्री यानी इतिहास। ठीक है, इतिहास का चैप्टर 2 का इसका पूरा प्रश्न उत्तर अभ्यास करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम का यानी कि आपका चैप्टर 2 का है, ये आपका प्रश्न उत्तर बताने वाले, साथ में इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो पहले चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे और आपको रिक्त स्थान को फिर भरेंगे, फिर आपको गलत सही का चुनेंगे, फिर आपको यहाँ पर क्या दिएगा, यहाँ पर शब्दों का उत्तर देंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उससे पहले आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सारा चैप्टर का आपका वीडियो मिल जाएगा। एंड भारतीय भवन हो या BTBC, आपको NCERT प्रश्न से हो, सारा प्रश्न इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन समझिएगा क्या कर, अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका की राजधानी जो है वो वाशिंगटन है। ठीक है, वाशिंगटन है। ठीक है, क्या है, वाशिंगटन है। ठीक है, वाशिंगटन ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कॉमन सेंस की रचना किसने किया था। तो कॉमन सेंस की जो रचना किए थे ना, वो कौन किए थे बताइएगा। कॉमन सेंस की रचना कौन किए थे, तो जेफर्सन ने किए थे। कौन किए थे, जेफरसन ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टाप्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1765 ईस्वी में पारित हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो सेनापति वाशिंगटन था। ठीक है, वाशिंगटन था। ठीक है, वाशिंगटन था। अगला प्रश्न देखिएगा, अमेरिका संविधान लागू कब हुआ। अमेरिका संविधान जो लागू हुआ वो 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व युद्ध प्रथम में लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। किस देश में लागू हुआ था, तो अमेरिका में लागू हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्र संग्राम को मान्यता नहीं मिली। तो पेरिस की संधि को मान्यता नहीं मिला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका का सेनापति कौन था। तो वाशिंगटन था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति का था जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध 2 देशों के बीच हुआ था, किस किस के बीच हुआ था। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, या इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, अगर इंग्लैंड और फ्रांस रहेगा तो इंग्लैंड और फ्रांस ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग रिक्त स्थान को भरने की कोशिश करेंगे। पहले आपको रिक्त स्थान को भरना है, तो रिक्त स्थान को कैसे भरना है, तो रिक्त स्थान को क्या करना है, पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लैक्सस फेयर का सिद्धांत जो था वो एंडम यानी कि समर्थन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश शक्ति का पृथक्करण क्या हुआ, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। कौन दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने। आपको दिख रहा होगा वीडियो में, अगर नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेनापति लफायते फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा था। क्या था, जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था, राजा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्थापना हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नई दुनिया अमेरिका का पता जो है ना 1498 ईस्वी में लगा था, जो कि अनजाने में कर दिया गया था। भारत समझ का अमेरिका का खोज कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका ने अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। कितने उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश थे। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन का स्थापना अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था जी। अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम तालिका के कारण जो है चाय पार्टी था। क्या था, चाय पार्टी। अगला देखिएगा, राइटर्स ऑफ द मैन रचना जो है क्या कौन थे, तो साइमन मैन किए थे। कौन किए थे, जो साइमन मैन ने किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर करना आपको सही गलत का मिलान करना है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत। तो देखिएगा, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वाशिंगटन के प्रधानमंत्री थे, बताइएगा। अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, नहीं थे। कौन थे, ये राष्ट्रपति थे ना। वो कौन थे, राष्ट्रपति। यहाँ पर देखिए, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन। यहाँ पर राष्ट्रपति है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री नहीं है, गलत आंसर हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, अमेरिका यूरोप का महादेश में स्थित है। नहीं, यूरोप में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगला, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम में स्वाधीनता के पुत्र के नामक संगठन का निर्णय लिया। बिल्कुल निर्णय लिया था। अगला देखिएगा, अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। कोलंबस ने नहीं किया था। अमेरिका का खोज कौन किया था, अभी बताए थे आपको। अमेरिका का खोज जो है
कौन किए थे बताइएगा, आपको इस मिल जाएगा, आप लोग पढ़ेंगे तो उसी में आपको दिया गया। यहाँ पर जो है अमेरिका का खोज कोलंबस ने नहीं किया था, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्र संग्राम। अमेरिका स्वतंत्र संग्राम फ्रांस इंग्लैंड के साथ दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था। अमेरिका स्वतंत्र संग्राम घोषणा पत्र तैयार किया था, बिल्कुल तैयार किया था। स्टॉप एक्ट ग्लेनिवल का समय जो पारित किया था, बिल्कुल किया था। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या मेन रूप से आपको जो है 10 शब्दों में उत्तर देना है। गणतंत्र किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मताधिकार किसे कहते हैं, उपनिवेश किसे कहते हैं, राजतंत्र किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, क्या आइए हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिएगा। आपको 10 शब्दों में ही उत्तर दें। 10 शब्दों का मतलब ही हो क्या, 1 से 2 लाइन, 2 लाइन से ज़्यादा नहीं आपको लिखना है। तो गणतंत्र जो है किसे कहते हैं, तो जनता का शासन, जनता के लिए जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, यही लिखना है। आप यहाँ पर देखिए भौतिक अधिकार किसे कहते हैं, तो संविधान के द्वारा देश के नागरिकों को दिया गया अधिकार क्या कहता है, भौतिक अधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है जी, भौतिक अधिकार कहलाता है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला क्या करा, मताधिकार किसे कहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के नागरिकों को चुनाव में मत देने का, यानी कि 18 से व्यक्ति मतलब 18 साल से अधिक नागरिकों को चुनाव देने के लिए अधिकार दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मताधिकार कहते हैं। उपनिवेश यहाँ पर चौथा में क्या कह रहा है, उपनिवेश, ठीक है। उपनिवेश यहाँ पर आइए, शक्ति संपन्न देशों को कमजोर देशों को भूभाग पर बनाया जाए, भूभाग मतलब जमीन पर बस जाना ही उपनिवेश कहलाता है। अगला देखिएगा राजतंत्र। राजतंत्र या लास्ट राजतंत्र क्या, राष्ट्र के द्वारा यानी कि शासित राज्यों को राजतंत्र कहते हैं, यानी राजा के द्वारा शासित राज्यों को क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। अब यहाँ पर आइए लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में देख ही लेंगे, ठीक है। चलिए, अमेरिका का नई दुनिया का खोज क्यों हुई, तो अमेरिका का जो है नई दुनिया का जो खोज हुआ वो क्यों हुआ बताइएगा, क्यों हुआ था, तो क्योंकि देखिएगा अमेरिका या नई दुनिया का खोज इसलिए हुई थी कि भारत के खोज में निकला, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस यानी कि भटक कर अमेरिका पहुंच गए। वो क्या पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। उसी समय उसे भारत का साइमन ले लिया, यानी कि साइमन लिया। यह घटना 1992 की है, जो बाद में जब भारत का पता चला कि यूरोपियनों ने अमेरिका की नई दुनिया से यानी कि दुनिया से संबोधित किया। हालांकि जो है क्या क्या, हालांकि उसका नाम अमेरिका प्रचलित रहा। जहाँ तक बात रहा कि इसकी खोज क्यों हो, तो अमेरिका का अचानक खोज हो गया, इंडिया के बजाय जो है अमेरिका का खोज हो गया अचानक, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखिएगा, नई दुनिया का खोज इंग्लैंड वालों ने वरदान साबित हुआ कैसे, इसका वरदान जो है किस तरह से साबित हुआ, तो नई दुनिया का खोज से इंग्लैंड के बिना प्रयास किए इतना बड़ा भूमि प्राप्त हो गया कि इंग्लैंड की आर्थिक जनसंख्या अमेरिका चली गई, जिसमें वहाँ के जनसंख्या की राहत मिली। दूसरी ओर अमेरिका के आदिवासियों को अंग्रेज़ों ने यानी कि मारकर जंगलों को काटकर खेती करने का योग बना लिया, यानी कि जंगलों को काट दिया और क्या अंग्रेज आदिवासियों को क्या कर दिया, मार दिया, और गेहूँ उपजाने लगे। गेहूँ के निर्यात आय यानी कि आय प्राप्त हुआ। उसके बाद कृषि के साथ औद्योगिक विकास हुआ और साथ ही रेल का भी क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला कह रहा है मुक्त व्यापार सिद्धांत उपनिवेशियों को क्रांति को प्रेरित कीजिए, कैसे करेंगे, तो देखिए क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा अमेरिका उपनिवेशी, ठीक है, अमेरिका उपनिवेशी पर विभिन्न प्रकार के कर लगाकर उनका आर्थिक शोषण किया, ठीक है, किया जा रहा था। अतः एडम सिर्थम लेसेज फेयर यानी मुक्त व्यापार सिद्धांतों को उपनिवेशियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया, यही इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। अगला देखिएगा, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम फ्रांस पर प्रभाव डाला कैसे और कैसे डाला, बताइएगा कैसे प्रभाव डाला, सिद्धांत करना। तो अमेरिका स्वतंत्र संग्राम फ्रांस के बीच प्रभावित किया, इसलिए संग्राम में फायते नेतृत्व फ्रांसीसी सैनिक ने भाग लिया था और उसमें अमेरिका स्वतंत्र सहयोग किया था। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो अपने निरंकुश राजतंत्र को प्रति जनता के जागरूकता का प्रयास किया, यही आंसर लिखना आपका, ठीक है। चलिए, ये आपका लास्ट प्रश्न रहा। क्या आपका लास्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, क्या अमेरिका स्वतंत्र संग्राम परिणामों औपनिवेशिक विश्व का प्रभावित किया, तो इस तरह से लिखना, बिल्कुल हाँ किया। तो लिखना किस तरह से है, हाँ, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम के परिणामों औपनिवेशिक विश्व के प्रभावित किया, लोगों को अंग्रेज़ों
यानी कि हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस प्रदान किया। इसी विचार को फ्रांस की राजक्रांति हुई, अपने भारत देश में सभी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए निर्णय लिया। यही आपका जो है आंसर 5 का हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है। तो आपका जो पूरा इस चैप्टर का हम कंप्लीट करवा दिए। बस आपको जो बचा वो दीर्घ बचा, हम इस वीडियो में नहीं करवा रहे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर आप लोग बोलिएगा कि सर बोरिंग लग रहा है, इसलिए हम इसका वीडियो जो है अगले वाले 4 क्वेश्चन का बताएंगे। वो भी आपको जो है 10 मिनट का ही वीडियो हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ का मतलब हुआ आपका जो है 5 से लेकर 10 लाइन में एक प्रश्न को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम नहीं कर सकते, अगले वाले वीडियो हम जरूर बताएंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए इतना है।